अब देखना थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेल मतलब जो कुआं होता है उसकी अपन को क्या करनी है, खुदाई करनी है, तो उसमें ये बता रखा है कि कॉस्ट कितनी लगती है 150। जैसे जैसे मीटर अपन क्या करेंगे, ज्यादा मीटर लेंगे, ज्यादा मीटर अपन अगर खुदाई करते हैं तो कितने रुपए लगेंगे, 50 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितने मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर की अपन बात करते हैं तो कितने रुपए लग रहे हैं, 150 रुपीज। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है, यहाँ पे सेम लिख देना आप, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 1 मीटर और एक्स्ट्रा हुआ तो कितने रुपए चार्ज करने पड़ेंगे, 50 एक्स्ट्रा, तो 150 प्लस 50 कितना हो गया, 200 रुपीज। आगे बस में सेम क्या हो जाएगा, 3 मीटर, अब 3 मीटर के लिए 150, 2 मीटर एक्स्ट्रा चले गए तो 50 प्लस 50 कितना हो गया, 250। ठीक है, सेम ऐसा ही 4 मीटर, तो 4 मीटर के लिए क्या करेंगे, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो 250 प्लस 50 300 रुपीज। आगे बसन में अब अपन क्या करेंगे, ऐसे करके कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, सीरीज अपन अरेंज करते हैं 150 200 250 300। क्लियर है आपके, A1 बताओ कितना है, 150, D1 का अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लगता है, A2 माइनस A1, A2 बताओ 200 माइनस 150, लेस करो कितना होता है 50, तो D1 कितना आ गया हमारे पास 50। D2 की बात करें तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 बताओ 250 माइनस 200, लेस कर दिया कितना होता है 50, D2 कितना आ गया 50। ठीक है, आगे देखते हैं D3, D3 का फॉर्मूला बताओ, A4 माइनस A3, A4 बताओ कितना है 300, 300 माइनस 250 कितना हो जाएगा 50, तो D3 कितना आ गया हमारे पास 50। अब बताओ यहाँ पे सेम आ रहा है, जब सेम आ रहा है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, जब सेम है तो अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, इट इज एन एपी। समझ गए, ये एपी का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest 8% पर एनम। क्या बोला है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया आपने, 10,000, कितना डिपॉजिट करवाया 10,000, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लिख देते हैं, अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना है 10,000, फिर उसने बोला है पर ईयर, ऐसे बोल रखा है ना, एवरी ईयर बोल रखा है, तो एवरी ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर, अपन देख लेंगे आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। ठीक है, देन उसके बाद में क्या आएगा, आफ्टर 2 ईयर चेक करते हैं अपन, है ना। इसने क्या बोला है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पे अपन निकालते हैं, अगर अपन बात कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर कितना अमाउंट है बताओ, 10,000, कितना परसेंट 8%, इसका 8% आप चार्ज करो तो ये हो जाता है कितना 800। और आपको पता होगा अमाउंट में जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, प्लस होता है, फिर ही तो एक्चुअल अमाउंट निकलेगा कि 1 ईयर के बाद में कितना अमाउंट हो रहा है। तो अमाउंट था हमने पास 10,000 और इंटरेस्ट कितना बना 800, तो कितना हो गया 10,800, तो यहाँ पे आ गया 10,800 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अपन बात करते हैं आफ्टर 2 ईयर, तो 2 ईयर आपको पता होगा 10,800 कितना परसेंट 8%, 20 से 20 कैंसिल किया कितना आता है 8 8 जा 64 का 4 6 0 जा 0 6 8 बन जाए कितना हो गया 864, फिर 10,800 प्लस क्या कर देंगे 864 कितना आ रहा है 4611664, तो सेकंड ईयर में कितना आ जाएगा 11,664 रुपीज।
आई बात समझ में? ऐसे करके ये अमाउंट कंटिन्यू चलता रहेगा। अब सीरीज देखो, 10,000, 10,000, 800, 11,664। क्लियर आपके? A1 बताओ कितना है? 10,000। अब अपन क्या करेंगे, D1 का फॉर्मूला बोलो। A2 माइनस A1, A2 कितना है? 10,800 माइनस 10,000 कितना होता है? 800। तो D1 कितना आ गया? 800। D2 की बात करें तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 बताओ, 11,664 माइनस A2 कितना है? 10,800। ठीक है, यहाँ लेस कर देते हैं। 11,664 में से 10,800 अपन ने लेस किया, 8 आ जाएगा, 0 और 0, तो कितना हो गया? 864। ठीक है, तो D2 कितना आ गया? अब एक बात बताओ, क्या सेम है डिफरेंस? नहीं है सेम, तो यहां पे आप मेंशन कर देना कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, और ये एपी नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। आगे बात समझ में?